जनता के हित में भी है और सबके हित में है। कांग्रेस विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से निभाना चाहिए। अनर्गल बातें करके जनता को या लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। पंजीयक समस्या निवारण संगठन के लोग लगातार इसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी सहित सभी जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है और आज उन्होंने एक धमकी दी है कि अगर इस पर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदों का घेराव करेंगे और उनसे अपनी जो आक्रोश उनके सामने व्यक्त करेंगे। और इधर कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि ये जो जमीन की गाइडलाइन बढ़ाई गई है वो अव्यवहारिक है और इससे लोगों को अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे, वक्त पे अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे। तो इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक धमकी दी है कि इसको लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाली है। तो एक बड़ी सियासत जो है जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर हो गई। विगत 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक भूचाल सा आया है जो जमीनों की गाइडलाइन थी, उसको छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने धराशायी तरीके से बढ़ा दिया। मतलब लगभग 800 से 1000% की गाइडलाइन जमीनों की रजिस्ट्री की इन्होंने बढ़ा दी है, जिसको लेकर पंजीयन समस्या निवारण ग्रुप के सदस्य लगातार इस पर ज्ञापन सौंपने का कार्य, आंदोलन करने का कार्य कर रहे थे। पूरे प्रदेश में इस गाइडलाइन का विरोध हो रहा है और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग भी, जैसे भाई हमने पहला ज्ञापन दिया डीआर साहब को, फिर कलेक्टर साहब को दिया। नियमानुसार हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिए, कांग्रेस पार्टी के दीपक बैज जी को भी हमने ज्ञापन दिया, बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं उनको भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। और अभी 3 दिन पहले एक आश्वासन पूर्वक मीटिंग हमारे साथ ओपी चौधरी साहब ने की थी। उन्होंने बोला था कि 2 से 3 दिन के बाद में हम इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और कैबिनेट के बाद हम इसका जल्द से जल्द आप लोगों को मतलब कोई ना कोई असर दिखेगा। पर आज कैबिनेट को हुए भी 1 दिन हो चुका है और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब आश्वासन या आदेश उनके तरफ से नहीं आया है। मोदी जी ने भी जब नोटबंदी की थी तो आम जनता को राहत देने के लिए लगभग कुछ समय दिया था। जो वर्तमान के जो यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं चौधरी साहब, आपने व्यक्तियों को 1 घंटे का भी समय नहीं दिया है। मतलब आप समझिए, कईयों की रजिस्ट्रियाँ रुक गई, कई लोग बेघर हो गए, कईयों के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है, ये सब रुक गया है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की होगी। अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? लगातार धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। आने वाले समय में जिस हिसाब से दुर्ग में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को रोका गया था, अब यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी कंधे से कंधा मिलाकर अब यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे हम उनको रोकेंगे, उनका घेराव करेंगे, उनके बंगले जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे। जिस हिसाब से भाजपा के लोकप्रिय सांसद जी ने जो एक पत्र लिखा है, उस पत्र की इतनी प्रशंसा हो रही है, तो ये मान लीजिए कि अंतरकला इनके घर की जो है ना वो बाहर आ चुकी है। बृजमोहन जी को नकारना इनके लिए बहुत घातक होगा। आने वाले समय में बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जितना वित्त मंत्री जी तैयारी भी चल रही है क्या आप लोगों की? प्रदेश में किस तरह का आंदोलन चलेगा? आने वाले समय में अगर हमको किसी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलेगी तो प्रदेश भी बंद होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मदद मांगी गई है, पक्ष से भी मदद मांगी गई है, विपक्ष पार्टियों से भी मदद मांगी, और जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ होगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए दीपक बैज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जमीन की नई गाइडलाइन आई है, उसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए, जिस तरह से इस सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ में जो जमीन की गाइडलाइन दर को बढ़ाकर मतलब प्रदेश में नया मुसीबत खड़े किया है। इस बढ़ी हुई गाइडलाइन से एक आम आदमी, एक गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम परिवार न जमीन खरीद पाएगा न ही घर बना पाएगा। मतलब कुल मिलाकर कि सरकार का जो निर्णय है वो अव्यवहारिक है। सरकार का यह निर्णय किसको फायदा पहुंचाने के लिए है? जो इस तरह की सभी नियम कानून को दरकिनार कर, जन भावनाओं को दरकिनार कर, इस तरह के हठधर्मिता से 10 गुना 800%, 1000% अधिक रेट बढ़ाना, ये कहां से न्याय संगत है? कांग्रेस की सरकार में 30% रजिस्ट्री में छूट रख दिए थे ताकि आम आदमी, गरीब भी इसका
लाभ उठा सके। लेकिन ये सरकार सिर्फ दो साल की गाड़ी कमाई, आम जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर, भ्रष्टाचार का पैसा को 2 नंबर से 1 नंबर करने के लिए, भ्रष्टाचार की पैसा को सफ़ेद करने के लिए ये नियम कानून बनाया है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में माहौल, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, संगठन इस जो विरोध प्रदर्शन कर रहे वो संगठन हमसे भी आके मिले, ज्ञापन भी दिए, हमने उनको समर्थन भी किया है। लगातार ये है कि इस बढ़ी हुई गाइडलाइन दर को वापस लेने के लिए सरकार से लगातार कह रहे हैं। और अच्छा, इस मामले में ये भी देखा गया है कि भाजपा के कई बड़े नेता भी इससे सहमत नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने तो इसको लेकर पत्र भी लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के 90% कार्यकर्ता, नेता भी इस बढ़ी हुई दर के खिलाफ में है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने चिट्ठी लिख दिया है, सीधा सीधा उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जनमानस के विरुद्ध ये निर्णय है। फिर मतलब उन्होंने तो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सरकार को तो बृजमोहन अग्रवाल को चिट्ठी पे जवाब देना चाहिए। अगर उसकी चिट्ठी गलत है, सरकार के खिलाफ गलत लिखा है, तो उन्हें कार्रवाई करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। सरकार पास हिम्मत है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आने वाला समय में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और जो आंदोलनरत है उनका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। सरकार को इस बढ़ी हुई गाइडलाइन को वापस लेना ही पड़ेगा। चलिए, ये थे दीपक बैज, और जिस तरह से जमीन की जो नई गाइडलाइन है उसको लेकर चौतरफा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर राजनीति गरमाएगी। देखिए, शासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है और इसमें जो परिस्थितियां देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो काफ़ी समय से गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था और उसको परिस्थिति को देखते हुए किए हैं, और ये जनता के हित में भी है और सबके हित में है, अप्रोच में भी है। लेकिन अगर इस पर जनता की भावना अगर लगता है कि ये उनके लिए सही नहीं है और जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, तो शासन के पास रखना चाहिए। अगर शासन को लगता है कि ये जनता के हित में इसमें और सुधार कुछ किया जाए या कुछ जोड़ा जाए, तो बराबर उस पर शासन विचार करेगी। लेकिन इस तरह से कि अनर्गल बातें करके जनता को या लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से निभाना चाहिए। अगर जनता के हित में अगर कोई निर्णय होता है तो उसको गलत तरीका से करके उसको गुमराह नहीं करना चाहिए। अब जो इस मामले का पूरा विरोध कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों का घेराव भी करेंगे, और कांग्रेस भी ऐसे लोगों का साथ देने के लिए उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।